नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। सोचिए कि जब पूरे भारतवर्ष में मुगलों का अत्याचार हो, बड़े बड़े राजा महाराजा घुटने टेक चुके हों, तब एक 12 साल का बच्चा अपने कुछ मित्रों के साथ ऐसी तबाही मचाए कि अपने पूरे क्षेत्र से मुगलों का नाम मिटा दे। जी हाँ, मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के अतिरिक्त मध्य भारत में एक ऐसा और योद्धा था, एक ऐसा वीर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जिधर जिधर कदम बढ़ाता था उधर उधर विजय उसका मार्ग प्रशस्त करती थी। आज हम बुंदेलखंड के शेर, बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल के बारे में आपको बताएंगे। 3 जून को उनका जन्म दिवस है। झांसी के आसपास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की विशाल सीमाओं जहां फैली हुई है, वहां बुंदेलखंड की भूमि पर 3 जून 1649 को महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत सन 1706। पिता का नाम चंपत राय और माता का नाम लाल कुंवर था। पिता क्षत्रिय परिवार से थे वहाँ के, तो बचपन से ही शस्त्रों की शिक्षा छत्रसाल को प्राप्त हुई। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थीं कि अपने क्षेत्र में लगातार मुगल नाबालिग कन्याओं को, स्त्रियों को अपहरण करके ले जाते थे, लोगों को मार देते थे, गुलाम बना लेते थे और सैकड़ों अत्याचार करते थे निर्दोषों पर। और इनके पिता बचपन से उन्होंने अपने पिता को मुगलों का विरोध करते हुए देखा। मुगल आते और इनके पिता लगातार दिन रात बस एक ही आग में जलते रहते, एक ही प्रयास करते रहते अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सभी बाकी साथियों के साथ मिलकर किसी तरह से अपने क्षेत्र से मुगलों को हटा दिया जाए। वो जानते थे कि भारत की बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े राजा महाराजा घुटने टेक चुके हैं मुगलों के सामने। उस समय मुगल सम्राट क्रूर और आताताई औरंगजेब था। भारत में बहुसंख्यक जनता जो भारत की स्थायी निवासी थी, उन पर सैकड़ों अत्याचार हो रहे थे। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। उधर एक शेर, मराठा सम्राट महाराज छत्रपति शिवाजी, जो आज़ादी का बिगुल फूंक चुके थे, ठीक उसी समय इस परिस्थितियों में बुंदेल केसरी छत्रसाल ने जन्म लिया। अब बचपन से उनके अंदर मुगलों के क्रूरता के प्रति विरोध करने की क्षमताएं और संस्कार पड़ गए। जब छत्रसाल 12 वर्ष के थे तो अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ ही दूरी पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर था, वहाँ पर पूजा के लिए जाते थे। बड़ा प्रोग्राम होता था, बड़ा मेला लगता था, सभी लोग जाते थे अपने मित्रों के साथ। छत्रसाल क्योंकि योद्धा परिवार से थे, तलवार का प्रशिक्षण लिया था, हथियारों का प्रशिक्षण लिया था, तो सभी मित्र तलवार और घोड़ों के साथ रास्ते पे होते हुए और विंध्यवासिनी देवी के मंदिर पूजन के लिए प्रस्थान करें। रास्ते में कुछ मुगल सैनिकों ने उनसे मंदिर का रास्ता जानना चाहा। पहले तो उनको आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने पूछा, क्यों, आप लोग भी देवी माँ की पूजा के लिए जा रहे हो? उनमें से एक मुगल ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, अरे नहीं, हम तो मंदिर तोड़ने के लिए जा रहे हैं। बस यह सुनना था कि छत्रसाल ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घोंप दी। अब ऐसी परिस्थितियों में छत्रसाल के मित्र भी कम तो नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें निकाली और सभी सैनिकों को यमलोक भेज दिया। उस वक्त, उस दिन से शुरुआत हुई एक वीर यात्रा की, एक महान योद्धा के कर्तव्यों की। और इस तरह शुरुआत हुई बुंदेलखंड के शेर, बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार थी कि बुंदेलखंड के अधिकांश राजा और जागीरदार मुगलों के दरबार में हाजिरी बजाया करते थे। वे अपनी कन्याएं उनके हरम में देकर स्वयं को धन्य समझते थे। उनकी मासूम बच्चियाँ
वह मुगलों के हरमों में ठूस दिया करते थे ताकि उनकी जान बची रहे, उनका राज बचा रहे। और इतनी क्रूरता जब महाराजा छत्रसाल ने देखी, बालक छत्रसाल जब ये सारी परिस्थितियां देख रहे थे, तो उनको एक बात समझ में आ गई कि इनसे लड़ने के लिए सबसे पहले इनकी सैन्य शक्ति को जानना चाहिए। इनके सेना की कार्यप्रणाली क्या है, किस तरीके से मुगलों की सेना काम करती है, मुगलों के हथियार किस तरीके से आते हैं, क्या एक व्यवस्थित सैनिक कार्यप्रणाली मुगलों की है। उन्होंने अचानक भावुकता में निर्णय लेकर हमला कर अपनी जान खत्म कर देना उचित नहीं समझा। और यह बहुत बुद्धिमत्ता की बात थी, बहुत उपयोगिता की बात थी। उन्होंने अनुभवों से सीखा। उन्होंने महाराजा और हिंदवी सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखा। उनको पता था कि दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले एक व्यवस्थित रणनीति की जरूरत होती है। आसपास हुई क्रूरता के कारण भावुकतावश निर्णय लेने वालों में से छत्रसाल नहीं थे। उन्होंने अपने आप को संगठित किया, खुद को जोड़ा, निर्णय लिया कि अब उन्हें बुंदेलखंड की भूमि से मुगलों को ख़त्म करके छोड़ना है। और इस कार्य में उनका साथ दिया उनके अपने मित्रों ने, जो सतत उनके साथ के लिए प्रतिबद्ध थे। अब छत्रसाल को मुगल सेना के कार्यप्रणाली के बारे में जानना था। सवाल यह उठा था कि मुगल सेना की कार्यप्रणाली के बारे में जाने तो जाने कैसे। तभी उन्हें खबर लगी कि औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को आदेश थमाया है कि जाकर शिवाजी को पकड़ कर ले आओ। और जयसिंह जब बुंदेलखंड से गुजरा तो सही वक्त देखकर बुंदेल केसरी उसकी सेना में भर्ती हो गए। और जब सेना में भर्ती हुए तो मुगल सेना की कार्यप्रणाली का बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मुगल किस तरीके से सेना संगठित है, मुगल सेना किस तरीके से मुगल सेना की कार्यप्रणाली चलती है, हथियार किस तरीके से आते हैं, गोला बारूद किस तरीके से आता है, आपूर्ति किस तरीके से होती है खाद्यान्न की, और हर बारीक चीज़, मुगलों की जासूस प्रणाली किस तरीके की है, किस तरीके से लोगों को संगठित रखा जाता है, एक क्रूर और हत्यारी फौज किस तरीके से खुद को संगठित करती है ताकि दुश्मन की हर छोटी से छोटी कमजोरी, हर छोटी से छोटी शक्ति वो अच्छी तरह जान सके। और यह सबसे पहला काम किया उन्होंने। परिस्थितियां बदली और छत्रपति शिवाजी को क्रूर औरंगजेब ने आगरा के जेल में कैद कर लिया। मगर कुछ ही समय हुआ कि शिवाजी महाराज जेल से बाहर आकर निकल भागे। जब औरंगजेब की आंखों में धूल झोंककर शिवाजी महाराज रायगढ़ पहुंचे वापस, तो छत्रसाल उनसे तुरंत मिलने पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने उनको तुरंत आदेश थमाया कि बुंदेलखंड जाओ और अपने बाकी साथियों को संगठित करो और बुंदेलखंड में औरंगजेब के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंक दो। बुंदेलखंड की प्रजा को, बुंदेलखंड की माटी को मुगल अत्याचारों से मुक्त करवा दो। साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने आश्वासन दिया, वचन दिया कि हम मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी आपको वचन देते हैं कि जिस भी वक्त संकट की घड़ी में आपको हमारी आवश्यकता होगी, हमारी सैन्य शक्ति की आवश्यकता होगी, बिना विचार किए तुरंत हम आपकी सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। छत्रसाल महाराज शिवाजी का आदेश लेकर तुरंत बुंदेलखंड की तरफ निकले और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने जागीरदारों, जनजाति के मित्रों, यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि कुछ लोग जातिवाद का और तथाकथित चीज़ों का आरोप लगाते हैं। यह बात विशेष रूप से गौर करने की है कि वो जिस परिवार से थे उसके बावजूद उनकी सबसे अच्छी मित्रता जनजाति परिवारों से थी। और अपने जनजाति मित्रों, बाकी जागीरदारों के सामने उन्होंने यह बात रखी। उनमें से कुछ तैयार हुए, कुछ नहीं हुए, और संपर्क बढ़ा। कुछ ने अप्रत्यक्ष सहायता देने का वचन दिया। उन्होंने अपने जनजाति मित्रों और बाकी मित्रों की सहायता से एक सेना गठित की, छोटी सेना, और 10-12 लोगों की सेना से यह कारवां जब शुरू हुआ तो उन्होंने इसी के दम पर मुगल किले छीनना आरंभ किए, शस्त्र छीनना आरंभ किए, अपने लिए, धन के लिए मुगल कारवां जो जाते थे उनको लूटना आरंभ किया। उनको एक बात पता थी कि मुगलों से अगर लड़ना है तो छद्म युद्ध नीति का सहारा लेना होगा और भय का इतना वातावरण पैदा कर दो शत्रु सेना में
कि शत्रु सेना नाम से कांपे, शत्रु पर तनिक भर भी दया ना करो। वो कहते हैं ना कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्मो हिंसा तथैव च। छत्रसाल शुरुआत की बात तो मानते ही थे, लेकिन अंत की भी मानते थे कि धर्म के लिए अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन जब बात आन बान शान किया जाए, आज़ादी किया जाए, स्वतंत्रता किया जाए, तो किसी भी हद तक चले जाना चाहिए। वहाँ तनिक भी दया शत्रु पर नहीं दिखानी चाहिए। वह भी वही कुछ ही दिनों में, कहते हैं ना कि व्यक्ति से जाने से पहले उसकी नाम की ख्याति पहुँचती है किसी जगह। मुग़ल कारवाओं में, मुग़ल सैनिकों में, यहाँ तक कि औरंगजेब के कानों तक खबर पहुँच गई कि बुंदेलखंड में कोई एक योद्धा है, कोई ऐसा मजबूत योद्धा उभरा है जिसने मुग़ल सेना के दांत खट्टे कर रखे हैं, उनकी नाक में दम कर रखा है, और हमारे कारवा लूटे जा रहे हैं, मुग़लों के साथ क्रूरतापूर्वक मुग़ल मारे जा रहे हैं। और पहली बार उस क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, मुग़लों को कड़ी टक्कर देने वाला कोई था। औरंगजेब को जब यह पता लगा तो उसने तुरंत रोहिल्ला खां और फिर ताब्बर खां को भेज दिया। पर छत्रसाल तो छत्रसाल थे, उन्होंने इतनी बुरी तरह परास्त किया इनको कि वो भाग खड़े हुए। उसी वक्त छत्रसाल के दो भाई जो उनके साथ नहीं थे अब तक, रतन शाह और अंगद, वो भी उनके साथ हो लिए। जब भाई साथ हो, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने भाई का आखिरी वक्त तक साथ दिया। कहते हैं कि भारत के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में भाइयों का साथ नहीं रहा, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं, कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम ऐसे हैं जहाँ भाइयों ने बहुत साथ दिया। और छत्रसाल की शक्ति भी, छत्रसाल की दोनों बाजू बन गए उनके भाई रतन शाह और अंगद। अब छत्रसाल ने दक्षिण की ओर जाने वाले मुग़ल खजाने को लूटना आरंभ कर दिया। इस धन से उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति में अपार वृद्धि करी। एक बार छत्रसाल शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे तो उनकी भेंट स्वामी प्राणनाथ से हो गई। स्वामी जी ने मार्गदर्शन दिया और छत्रसाल की गतिविधियां और बढ़ गई। विजयदशमी के दिन स्वामी जी ने छत्रसाल का राज्याभिषेक करके राजाधिराज महाराज छत्रसाल की उपाधि उनको प्रदान कर दी। एक बार मुग़ल की सह पर हृदय शाह, जगतपाल और मोहम्मद खान बंगस बुंदेलखंड पर एक साथ तीनों तरफ से आक्रमण कर दिया। वीर छत्रसाल की उस वक्त 80 साल की उम्र थी। 80 साल की अवस्था में भी बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल अपना धैर्य, अपनी ताकत बनाए रखे हुए थे। तभी उन्हें शिवाजी का वचन याद आया कि संकट के समय हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बस फिर क्या था, इसी को याद करके छत्रपति शिवाजी का यह वचन याद दिलाने के लिए एक पत्र उन्होंने मराठा सरदार बाजीराव पेशवा को भेज दिया। संदेश मिलते ही तुरंत पेशवा बाजीराव अपनी सेना लेकर पहुंच गए। उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी, तीनों तरफ से किले को घेर कर खड़ी हुई मुग़ल सेना को इतनी बुरी तरह परास्त किया। वैसे भी मुग़लों को इतने त्वरित और तीव्र आक्रमण की आशा ही नहीं थी। मुग़ल इस आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं थे। और पेशवा बाजीराव के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी युद्ध प्रणाली, युद्ध नीति अब तक हुए युद्धों से बहुत अलग थी। वे अलग अलग तरीके की रणनीतियों का उपयोग करने में माहिर थे, और उसी का नतीजा था कि अपने से कई गुना बड़ी सेना को उन्होंने कुछ ही समय में भगा दिया, बुरी तरह परास्त किया। जिन महाकवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी की स्तुति में शिवा बावनी लिखी है, उन्होंने ही छत्रसाल दशक में 8 छंदों में छत्रसाल की वीरता और शौर्य का वर्णन किया है। आज भी बुंदेलखंड के घरों घरों में लोग देवी देवताओं के साथ वीर छत्रसाल को याद करते हैं। महाबली छत्रसाल करियो रे भली भली। कहते हैं ना कि छत्ता तेरे राज में थक दक धरती होए, जित जित तू कदम रखे उत उत फत्ते होए। अर्थात हे हे वीर योद्धा बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल, आप जिधर जिधर कदम रखते हैं आपके राज्य में उधर उधर विजय होती है। आप भी अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने मित्रों को, अपने आप को इन कहानियों को, इन ऐतिहासिक घटनाक्रमों को बताइए।
और जानिए कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, एक छोटी से छोटी चिंगारी बड़े से बड़े आसुरी पहाड़ को हिलाकर रख सकती है। ऐसा ही हुआ। हमारे पास ऐसे अद्भुत योद्धा, ऐसे अद्भुत वीरों की अनेक गाथाएं भरी हुई हैं। कभी वक्त निकालिए, अपने आप को भारत के उस अद्भुत शौर्यशाली इतिहास की याद दिलाइए चाणक्य से लेकर बुंदेल के श्री छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह और बाकी योद्धाओं की। कभी निकलिए किताब से बाहर और मुगलों की शौर्य गाथाओं से, मुगलों की झूठी गाथाओं से भरी हुई चीज़ों से बाहर वास्तविक इतिहास को देखने की कोशिश कीजिए। आप जानेंगे कि परिस्थितियां विपरीत रहीं, लेकिन हमारे योद्धाओं का साहस उससे कई गुना बड़ा था। आप जानेंगे हर समय कोई ना कोई ऐसा योद्धा भारत की धरती पर था जिसके अंदर मुगलों की ईंट से ईंट बजाने की क्षमता मौजूद थी। ये भारत की भूमि वीरों की भूमि है और आज तक हर बार इस भारत की भूमि ने ऐसे शेरों को जन्म दिया है। आप भी जानिए इनके बारे में। और अधिक जानना चाहते हैं क्रांतिकारियों के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में, वेदों के बारे में, वैदिक विचारों के बारे में, वैदिक शास्त्रों के बारे में, तो वैदिक राष्ट्र सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।